गाइस वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं हाइट कन्वर्टर का, जिसमें हम अपने यूजर से जीयूआई एप्लीकेशन में पूछेंगे उसका हाइट, और यूजर अपना हाइट मीटर में देगा और हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसका हाइट वापस कर देंगे। तो ये प्रोग्राम मैंने पहले से बना रखा है, तो मैं उसे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये है हमारा छोटा सा प्रोग्राम। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक है लेबल, और लेबल के बगल में एक टेक्स्ट एरिया है जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं मान के चलिए ऐड किया 7, ओके, और यहाँ पे एक बटन है। अगर मैं इस बटन में क्लिक किया कन्वर्ट टू सेंटीमीटर, तो ये देखिए यहाँ पे 7 मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्टेड हुआ वैल्यू आ चुका है। इस वीडियो में हम यही प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम से हमने जो पिछले वीडियो में बेसिक कवर किया था, वो सारा चीज कवर हो जाएगा और आपको इसका कॉन्सेप्ट सब पता चल जाएगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे टिक इंटर लाइब्रेरी को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम TKINTER import ऑल। तो यहाँ पे हमारे जितने भी फंक्शंस और मेथड टिक इंटर लाइब्रेरी में थे, वो सारे हमारे पास आ चुके हैं। अब हम एक विंडो बनाएंगे। विंडो बनाने के लिए हम यहाँ पे विन लिखेंगे और यहाँ पे टी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम विन को मेन लूप में डालेंगे। अगर हम मेन लूप में नहीं डालेंगे तो हमारा प्रोग्राम कब शुरू होगा और कब खत्म हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। और अब मैं सेव करके इतना ही को रन करूं, तो ये देखिए हमारे पास विंडो बन चुकी है। हमें सबसे पहले एक लेबल डिक्लेयर करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेबल डिक्लेयर करता हूँ। और जो भी हम विजिट इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, वो हम इस विन वाले ऑब्जेक्ट के बाद डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें लेबल बनाना है तो हम यहाँ पे L1 नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें लेबल फंक्शन को कॉल करते हैं। और लेबल फंक्शन को हमें सबसे पहले बताना है कि हम कौन से विंडो में इस लेबल फंक्शन को अटैच करना चाहते हैं। तो अभी तो आपके पास एक ही विंडो है, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे अभी पहला विंडो है। और अगर मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँ और मान के चलिए प्रेफरेंसेस में जाके मैं सेटिंग में जाता हूँ, तो ये दूसरा विंडो खुल चुका है। तो ये सारे विंडो अलग अलग होते हैं। तो मान के चलिए अभी हम विंडो 1 में हैं और इसी विंडो में हमें इस लेबल 1 को करना है। तो हम यहाँ पे विन, और हमें इस लेबल में टेक्स्ट ऐड करना है, और टेक्स्ट में हम लिखते हैं हाइट इन मीटर। और अब हम इस लेबल को उस विंडो में अटैच करेंगे। अगर अटैच करना है तो हम ग्रिड मेथड को यूज करेंगे। आप पैक मेथड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रिड मेथड को यूज करूंगा क्योंकि ग्रिड मेथड ज्यादा लॉजिकल है। तो हम यहाँ पे रो देते हैं 0, कॉलम इज इक्वल टू 0। तो हम 0th रो में और 0th कॉलम में इस लेबल को अटैच कर चुके हैं। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूं, तो यहाँ देखिए 0th रो और 0th कॉलम में हमारा हाइट आ चुका है। अब हम इसके बगल में ही एक एंट्री विजिट डालते हैं। तो हम यहाँ पे E1 नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें एंट्री विजिट को कॉल करते हैं। और एंट्री विजिट में भी हमें सबसे पहले बताना होगा कि हमें विंडोज में डालनी है। और एंट्री विजिट में हम हाइट और विड्थ डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं डाल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम E1 डॉट ग्रिड करते हैं, और ग्रिड मेथड में हम बताते हैं हमें कहाँ रखनी है इसे। तो हम रो 0 में और कॉलम 1 में इस एंट्री विजिट को रखना चाहते हैं। तो अब मैं सेव करके रन करूं, तो ये देखिए हमारा लेबल यहाँ पे है और यहाँ पे एंट्री विजिट आ चुकी है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बटन बनानी है। तो बटन के लिए B1 बटन बनाते हैं और यहाँ पे बटन फंक्शन को कॉल करते हैं, और बटन में हम डालते हैं विन सबसे पहले ऑफ कोर्स, और उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में डालेंगे कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। और हमें इस बटन को भी प्लेस करना है, तो हम यहाँ B1 डॉट ग्रिड करेंगे और ग्रिड में हम रो इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 2 करते हैं। और अब मैं सेव करके रन करूँ फिर से, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ सबसे पहले लेबल है और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक बटन आ चुके हैं। अभी ये बटन कोई काम नहीं कर रही है, तो मैं आगे चलते हुए बताऊंगा कि ये बटन से काम कैसे करवाना है हमें। अब हमें नीचे में एक और लेबल ऐड करनी है, कन्वर्टेड हाइट, और यहाँ पे हमें फिर से एंट्री बॉक्स लगानी है जिसमें हमारा हाइट कन्वर्ट होके आ चुका होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेबल वाले में कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और लेबल 2 नाम देता हूँ L2, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कन्वर्टेड हाइट। और मैं इसे रखना चाहता हूँ रो फर्स्ट में और कॉलम 0 में, और उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री को भी कॉपी करते हैं। और एंट्री विजिट में भी हमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, E2 E2,
रो 1 और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए अभी तक हमारा फ्रंट एंड बिल्कुल रेडी है। अब हमें काम करना है बैक एंड में। तो जैसे अभी हम यहाँ पे कुछ भी हाइट डालें और मैं यहाँ कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर में क्लिक किया, कोई आउटपुट नहीं आ रही है। तो अगर हमें इस प्रोग्राम में से कोई आउटपुट लानी है तो आप लॉजिक लगाइए कि आप उसे कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उस डेटा को ग्रैब करेंगे, आप किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे और जब आप फिर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर में क्लिक करेंगे, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर कोई फंक्शन प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए हमें फंक्शन डिक्लेयर करना है। और जब हमारा ये काम हो जाएगा तब हमें इस वाले टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे जो वैल्यू है उतना इंटू 1000 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आउटपुट करवानी है, यही तो करवानी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसे हटाता हूँ। अभी तक हमारा फ्रंट एंड रेडी है। हमें एंट्री बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है। ओके, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक और पैरामीटर है। हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट वेरिएबल और हम यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल करके एक वेरिएबल बनाते हैं। तो हम इस वेरिएबल का नाम रखते हैं e1 अंडरस्कोर वैल्यू। ओके, और मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अब हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे अलग सा डेटा टाइप में। जो हमारा टिकिंटर का डेटा टाइप होता है वो पाइथन के डेटा टाइप से थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या होता है, स्ट्रिंग वेर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वेर करता हूँ। तो इस कोड का मतलब क्या हुआ, जब हम यहाँ पे एंट्री बॉक्स में कुछ भी चीज लिखेंगे तो वो एक E1 वैल्यू वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और E1 वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, E1 वैल्यू का डेटा टाइप है स्ट्रिंग वेर। ये ना ही स्ट्रिंग है, ना ही इंटीजर है, ना ही फ्लोट है, ये अलग सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग वेर डेटा टाइप। तो ये टिकिंटर का डेटा टाइप है। तो हम यही सेम काम अब इसके लिए भी करते हैं। हम यहाँ पे भी टेक्स्ट वेरिएबल करके एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम E2 अंडरस्कोर वैल्यू करके एक वेरिएबल बनाते हैं और हम उसे भी डिक्लेयर करते हैं E2 अंडरस्कोर वैल्यू। और इसे भी हम स्ट्रिंग वेर डेटा टाइप में बनाते हैं। ओके, हमने फ्रंट एंड बना लिया है और फ्रंट एंड में एंट्री विजिट में कोई भी डेटा अगर यूजर एंट्री करता है तो वो E1 वैल्यू और E2 वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और इन दोनों वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, इन दोनों वैल्यू का डेटा टाइप है स्ट्रिंग वेर डेटा टाइप। तो आई होप आपको अभी तक का प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। अब हमें क्या करना है, हम जब भी बटन को क्लिक करेंगे तब हमारा कोई फंक्शन रन होना चाहिए। तो इस बटन वाले वेरिएबल में हम यहाँ पे कमांड नाम का ऑप्शन डाल सकते हैं और कमांड में हमें एक फंक्शन का नाम देना होता है। तो मान के चलिए हम एक फंक्शन का नाम रखते हैं कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ओके, तो हम ये एक फंक्शन का नाम रख चुके हैं। अब इस फंक्शन को कहीं ना कहीं हमें डिक्लेयर करना होगा। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आप जब भी यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करेंगे आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्यों नहीं लगाएंगे वो मैं आपको थोड़ी देरी में बताऊंगा। तो अभी के लिए एक फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन का नाम def और इस फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ओके, और ये फंक्शन क्या काम करेगा, अभी सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं फंक्शन इज रनिंग। ओके, अब मैं सेव करके अगर रन करूं, आप कभी भी कोई सा भी प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले छोटा चीज को टेस्ट करके देखिएगा और जैसे जैसे आप प्रोग्राम में इंप्रूव करते जाएंगे वैसे वैसे आप हर स्टेप में अपना प्रोग्राम को टेस्ट करते जाइएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे कुछ भी चीज लिखते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है फंक्शन इज रनिंग, फिर आ रहा है फंक्शन इज रनिंग, फिर आ रहा है फंक्शन इज रनिंग। तो ये काम हो रहा है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे कोई गड़बड़ किया हूँ शायद। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, E2 डॉट वैल्यू होना चाहिए था। आई होप आपको अभी तक का प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। अभी तक हमारा प्रोग्राम क्या काम कर रहा है, अभी तक हमने एक बटन बनाया है और बटन में कमांड पास किया है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। और ये कमांड क्या करता है, ये कमांड एक फंक्शन है और ये फंक्शन प्रिंट करवाता है फंक्शन इज रनिंग। अब ये कमांड लाइन में प्रिंट करवाता है। अब हम ऐसा नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, अगर मैं फिर से सेव करके रन करूं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ लिखें और वो कन्वर्ट हो जाए और कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे वो प्रिंट आउट हो। तो ये सभी चीज हमें लिखना तो पड़ेगा ही ना। तो ये सभी चीज अब लिखते हैं हम। तो मान के चलिए जो E1 वैल्यू वाला जो वैल्यू है हमें उसी वैल्यू को E2 वैल्यूज में इंसर्ट करनी है। हम क्या करेंगे, हम E1 अंडरस्कोर वैल्यू करेंगे और मान के चलिए हम इसे प्रिंट करवाते हैं।
तो क्या होगा, आप गेस कीजिए क्या होगा। अगर मैं सेव करके रन करूं और यहाँ पे मैं अगर कुछ भी लिखूं 1 2 लिखूं और कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर में क्लिक करूं, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे कुछ लिखा रहा है, पर हम ऐसा कुछ नहीं चाहते और हम यहाँ पे 1 2 लिखे हैं और यहाँ पे कुछ अलग सा ही लिखा रहा है। ये अलग सा क्यों लिखा रहा है, क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वेयर ऑब्जेक्ट बनाया है और हम स्ट्रिंग वेयर ऑब्जेक्ट को कभी भी एज इट इज जैसे स्ट्रिंग और इंटीजर वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक डॉट गेट नाम का मेथड है उसे यूज कर सकते हैं। और अब अगर मैं सेव करके रन करूं और रन करने से पहले इसे हटाता हूं, हम इसे रन करते हैं और अब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं 1 2 और यहाँ पे कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर में डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 2 लिख रहा हूँ और यहाँ पे ये प्रिंट आउट हो रहा है। यहाँ पे मैं अब हटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8 9 और कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर में क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास 89 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि ये कन्वर्ट को दबाने से ही हमारा फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ये देखिए हम यहाँ पे एक बटन बनाए हैं और बटन में यहाँ पे कमांड लिखे हैं और कमांड में हम कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर लिखे हैं। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ये देखिए हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है। अब अगर मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एज इट इज एक स्पेस प्रिंट हो चुका है। स्पेस क्यों प्रिंट हुआ है, यहाँ पे फंक्शन हमारा पाइथन में एज इट इज रन हो जा रहा है, पर अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो हमारा पाइथन वेट करता है कि हम बटन को क्लिक करें और तभी ये वाला फंक्शन कॉल होए। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। हमारे पास एक E1 वाला वैल्यू है और हम उसे गेट भी कर चुके हैं। अब हमें यही सेम टू सेम चीज को E2 में कन्वर्ट करके पेस्ट करना है। तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसे कमेंट आउट करते हैं पहले और अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे E2 डॉट इंसर्ट मैथड को कॉल कर सकते हैं। इंसर्ट मेथड को क्यों कॉल किया है, क्योंकि हमें E1 से गेट करना है और E2 में पेस्ट करना है, तो इंसर्ट करना है। ओके, तो E2 में कहां पे इंसर्ट करना है, सबसे लास्ट में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे एंड लिखेंगे और हमें क्या चीज को इंसर्ट करनी है, हमें इंसर्ट करनी है E1 डॉट वैल्यू डॉट गेट। हमें इसे इंसर्ट करना है E2 में। अगर मैं सेव करके रन करूं तो अभी हमारे पास एक एरर आ सकता है और मैं इसे हटाता हूं। और अगर मैं यहाँ पे कुछ डालूं 1 2 और यहाँ पे मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 12। ओके, अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इसे कन्वर्ट किए, यहाँ पे E1 वैल्यू डॉट गेट लिखा हूँ, यहाँ पे मैं कन्वर्ट करता हूँ 1000 से, तो ये देखिए अब हमारे पास एरर आएगी। अब मैं सेव करके रन करूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ 12, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2 बार बार आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बात किया था कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग वेयर ऑब्जेक्ट का वैल्यू है। ये हमारा स्ट्रिंग जैसा काम करता है, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है, ना ही ये इंटीजर है। तो हमें सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में। तो हम यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं और अब मैं सेव करके रन करूं और यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 12 और कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर में करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है कुछ अजीब सा चीज। अब सही आएगा आंसर। और अब मैं यहाँ डालूँ 12 और यहाँ पे देखिए हमारे पास 1200 आंसर आ चुका है। अगर मैं इसे हटाऊं और यहाँ पे मैं फिर से लिखूं और यहाँ पे मैं डालता हूँ 4.5 और अब मैं कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर करूं तो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है सेंटीमीटर में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा और ये प्रोग्राम समझ में आ चुका है तो आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज वीडियो होगा और उस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको उसे सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।